दोस्तों, कहावत है कि इश्क अंधा होता है, लेकिन सच तो ये है कि लोग इश्क में अंधे हो जाते हैं। अगर ये बात गलत होती तो शायद ये कहानी भी घटित ना होती। ये कहानी शुरू होती है जनवरी 2018 से। दिल्ली के उत्तम नगर में एक 22 साल की लड़की हरियाणा के जर्जर से अपने डॉक्टर बनने का सपना लेकर वहाँ के एक कोचिंग सेंटर में दाखिला करवाती है। वहीं दूसरी तरफ नजफगढ़ मित्राव गांव का रहने वाला एक 24 साल का युवक भी इसी साउथ के कोचिंग सेंटर में अपना दाखिला करवाता है। युवती का नाम था निक्की यादव और यहीं युवक का नाम साहिल गहलोत था। एक तरफ जहां निक्की मेडिकल की तैयारी के लिए दिल्ली आई हुई थी, वहीं साहिल के भी सपने काफ़ी बुलंद थे। वह भी एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए वहां पहुंचा था। शुरुआत में तो दोनों अपनी तैयारी ज़ोरों शोरों से कर रहे थे, लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद दोनों का एक दूसरे से संपर्क हुआ। फिर एक दूसरे से दोनों ने बातचीत आपस में शुरू कर दी। जब दोनों एक दूसरे सेम कोचिंग सेंटर में थे तो जाहिर सी बात है दोनों की किसी न किसी कारण से मुलाकात तो हो ही जाएगी। दोनों के बात और विचार काफ़ी अच्छे थे, इसलिए बीतते वक्त के अनुसार इन दोनों में अच्छी खासी दोस्ती भी हो गई। दोनों बस में एक ही साथ आया जाया करते थे। दोनों आपस में एक दूसरे की दिल की बातें शेयर करते थे और दोनों की दोस्ती बहुत गहरी होती चली गई। समय बीतता गया और दोनों का एक साथ आना जाना और कोचिंग सेंटर में दोनों का समय साथ में बीतता गया। कोचिंग सेंटर में भी साथ में एक साथ रहना और दोनों की साथ में बातें करते करते काफ़ी करीब आ चुके थे दोनों। फिर इन दोनों की ये नज़दीकियाँ कब प्यार में बदल गई इन दोनों को पता ही नहीं चला। जिसके कुछ दिनों बाद नोएडा के एक ही कॉलेज में एडमिशन करा लिया, जहां निक्की का डी फार्मा में नामांकन हुआ। वहीं साहिल भी इंग्लिश ऑनर में एडमिशन करा लिया। दोनों ने यहां एडमिशन लेने के बाद एक किराए का मकान लेकर दोनों लिविंग रिलेशनशिप में आ गए। दोनों ने आपस में एक साथ रहने, जीने मरने और एक साथ रहने की बहुत सारी कसमें आपस में इन दोनों ने खा ली। दोनों के बीच काफ़ी अच्छा चल रहा था। दोनों मनाली, ऋषिकेश, हरिद्वार घूम रहे थे। दोनों का परिवार काफ़ी रुपयों से संपन्न था, अच्छा था, इसीलिए पैसों की कमी इन्हें नहीं रहती थी और दोनों के परिवार वाले दोनों को पैसों के मामले में हमेशा मना नहीं करते थे और हमेशा जो भी चाहिए रहता था हमेशा इनको देते थे। लेकिन उन्हें ये अंदाज़ा नहीं था कि जिन बच्चों के लिए वे अपने मेहनत के कमाई खर्च कर रहे हैं, वे तो अपने अलग ही दुनिया बसाने लगे हुए हैं। कुछ टाइम बाद 2020 में भारत में कोरोना का आना हुआ। स्कूल कॉलेज बंद हो गए और चारों तरफ लॉकडाउन लग गया। इसी बीच निक्की और साहिल दोनों अपने अपने घर चले गए। लेकिन जैसे ही कोरोना धीरे धीरे कम हुआ, उसके बाद सभी चीज़ें धीरे धीरे खुलने लगी। फिर दोनों वापस आ गए और दिल्ली के द्वारका में एक किराए का मकान लेकर फिर दोनों आपस में साथ रहने लगे। लेकिन अब भी इन दोनों की प्रेम प्रसंग की जानकारी ना तो निक्की के घर वालों को थी और ना ही साहिल के घर वालों को। जनवरी 2018 से नवंबर 2022 तक उनके बीच किसी भी प्रकार का कोई भी अड़चन नहीं था। लेकिन दिसंबर 2022 आते आते साहिल की घर वाले उसकी बढ़ती उम्र को देखकर उसकी शादी का दबाव बनाने लगे, क्योंकि साहिल 28 साल का हो चुका था। साहिल ने भी घर वालों के दबाव में आकर हाँ में हामी भर दी। फिर क्या था, सितंबर 2022 के अंत तक साहिल का रिश्ता उसके घर वालों ने तय कर दिया तथा वह इंगेजमेंट की तारीख 9 फरवरी और शादी की तारीख 10 फरवरी 2023 की तय कर दी गई। लेकिन इस सब के बारे में साहिल ने निक्की को कुछ भी भनक नहीं लगने दिया, क्योंकि उसे ये बात पता थी कि अगर निक्की को ये बात पता चल गई तो ये शादी तोड़ने में वो कोई भी कसर नहीं छोड़ेगी। लेकिन कुछ दिनों बाद किसी तीसरे से ये बात निक्की को पता चली, तब वह साहिल पर काफ़ी गुस्सा हुई और फिर दोनों के बीच इस बात को लेकर काफ़ी झगड़ा हुआ, जिसके बाद दोनों ने दिल्ली छोड़कर गोवा भागने का प्लान बनवाया।
और 9 फरवरी 2023 के लिए दोनों ने टिकट भी बुक करवा ली। लेकिन जब समय आया तो साहिल ने निक्की के साथ भागने का प्लान टाइम आने पर कैंसिल कर दिया, जिस पर निक्की और ज़्यादा आग बबूला हो गई। फिर साहिल के ऊपर केस करने की धमकी तक दे दी, लेकिन साहिल पर इस बात का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा और 9 फरवरी का दिन भी आ गया और साहिल ने अपना इंगेजमेंट भी कर लिया। लेकिन इंगेजमेंट होने के बाद निक्की ने उसी रात साहिल को अपने फ्लैट पर मिलने के लिए बुलवाया और वहाँ फिर दोनों के बीच काफ़ी झगड़ा हुआ, क्योंकि निक्की बार बार दूसरी लड़की से शादी न करने की बात कह रही थी। तभी उसी रात साहिल ने निक्की को अपनी कार में बिठाया और निक्की को समझाने के लिए बीती रात दिल्ली की सड़कों पर गाड़ी चलाने लगा। रास्ते में निक्की लगातार उस लड़की को शादी न करने के लिए और गोवा भागने के लिए साहिल को मना रही थी, लेकिन साहिल ये सब करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। रास्ते में चलते चलते दोनों के बीच लड़ाई और भी ज़्यादा बढ़ गई और इस समय घड़ी में 12 बज चुके थे और साहिल की कार ISBT के गेट के पास पहुंच चुकी थी। यहाँ आने के बाद गुस्साए साहिल ने अपने मोबाइल का चार्जर उठाया और निक्की के गले में फंसाकर उसका गला ऐंठ दिया और वो केबल तब तक दबाए रखा कि जब तक कि उसकी समस्या यानी निक्की की सांसें रुक नहीं गई। निक्की की हत्या करने के बाद साहिल उसी के बगल वाली सीट पर रखकर 36 किलोमीटर तक दिल्ली की सड़कों पर कार दौड़ाता रहा, लेकिन उस रात किसी ने भी उसकी गाड़ी चेक की गई, ना कोई उस पर शक हुआ। जिसके बाद वो अपने 3 से 4 बजे सुबह अपने गांव पहुंचा। यहाँ उसका ढाबा चलता था, लेकिन शादी उसके वहाँ के माहौल के कारण ढाबा 2 दिनों से बंद पड़ा हुआ था। जिसके बाद साहिल ने एक योजना बनाई, निक्की का शव कार से निकालकर और अपने ढाबे में रखे फ्रिज में उसकी लाश डाल दी और दरवाज़ा बंद कर दिया। निक्की की हत्या और उसके शव को ठिकाने लगाने के बाद साहिल 10 फरवरी 2023 की सुबह घर पर आ गया और पूरी तरह बेफिक्र होकर अपनी शादी की तैयारी में कुछ ऐसे लग गया कि कोई भी उस पर शक न हो। 10 फरवरी की रात साहिल धूमधाम से अपने घर वालों की तय की गई तारीख पर उस लड़की से शादी कर लिया और 3 दिनों तक अपने नए वैवाहिक जीवन का लुत्फ उठाता रहा। लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि उस पर कितना बड़ा पहाड़ गिरने वाला है। दरअसल वैलेंटाइन डे के दिन किसी तीसरे ने पुलिस को किसी ने यह खबर दे दी कि उसने निक्की को 3 से 4 दिनों से नहीं देखा और उस तीसरे व्यक्ति को निक्की साहिल के रिलेशनशिप और साहिल के कई शादी के बारे में पता था। इसलिए उसने यह बात बताते हुए पुलिस से अनुरोध किया कि मुझे डर है कि निक्की के साथ कुछ हो ना गया हो। दिल्ली पुलिस उस व्यक्ति की शिकायत दर्ज करने के बाद निक्की के मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करती है, तो उसकी लोकेशन मित्राओं के उसी ढाबे पर दिखती है जहां साहिल ने निक्की का शव उस फ्रिज में छुपाया हुआ था। पुलिस लोकेशन के सहारे उस ढाबे पर जा पहुंचती है और जब पुलिस उस फ्रीज़र को जैसे ही खोलती है तो उनके दिमाग पूरी तरह सन्न पड़ जाते हैं। पुलिस देखती है कि निक्की की फ्रीज़र के अंदर उसकी लाश पड़ी हुई होती है और फ्रीज़र के अंदर रहने से वह लाश पूरी तरह सख्त हो चुकी है। पुलिस फ़ौरन उस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और निक्की के घर वालों को सूचना देती है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस साहिल के घर पहुंच जाती है। लेकिन जैसे ही पुलिस उसके घर पहुंचती है तो उन्हें पता चलता है कि साहिल घर पर है ही नहीं, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश में जुट जाती है और आखिरकार 14 फरवरी के दिन ही कैद गांव से साहिल को गिरफ्तार कर लेती है। दिल्ली पुलिस साहिल को गिरफ्तार करने के बाद थाने लाती है और उससे पूछताछ शुरू करती है, लेकिन साहिल पुलिस वालों को जवाब देने के बजाय अपनी बातों में घुमाने लगा। लेकिन पुलिस जब अपने हथकंडे आजमाने पर मजबूर हुई तब साहिल ने भी अपना अपराध स्वीकार कर लिया और फिर उसने बताया कि हाँ, मैंने ही निक्की का खून किया है। साहिल द्वारा उसका जुर्म कबूल करने के बाद पुलिस IPC की धारा 202 और 201 के तहत उस पर मुकदमा दर्ज करती है और कोर्ट में पेश करने के बाद 5 दिनों के रिमांड पर लिया जाता है ताकि साहिल के खिलाफ सारे
शख्सों सबूतों को इकट्ठा किया जा सके। इस बीच निक्की का पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाता है, जिसमें बताया जाता है कि उसकी मौत दम घुटने से ही हुई है और उसके गले पर किसी पतले तार द्वारा। फिलहाल पुलिस सारे सबूतों को जुटाने में लगी हुई है ताकि केस को मजबूत किया जा सके और आरोपी को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाई जा सके। दिल्ली पुलिस को ये भी शक है कि इस पूरी घटना को अकेले ये अंजाम देना संभव नहीं है, इसमें ज़रूर कोई और भी शामिल है। दोस्तों, उम्मीद है कोर्ट इस केस पर जल्दी फैसला सुनाएगी और साहिल गहलोत को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी।